बहुएं समझती है कि अगर वो घर छोड़कर चली जाएगी तो घर बिखर जाएगा, पति या सास को खाने पीने के प्रॉब्लम होंगे। अभी गीता घर छोड़कर चली गई है, कुछ फर्क पड़ा? चलता है ना हमारा घर जैसे पहले चलता था। माँ, कल मुझे होटल में हितेश मिला था। अच्छा, क्या कह रहा था? कुछ नहीं, बस यूं ही, आदत है ना उसकी चीख पुकार करने की। चिल्ला रहा था। क्या रहा था, तू बताएगा नहीं? वही ऊट पटांग बातें, और क्या। वो उटपटांग बातें क्या है, तू मुझे बताएगा नहीं आनंद? छोड़ो ना माँ, हर बात कहाँ याद रहती है। इस लड़के में बहुत चर्बी है। उस खानदान का सबसे बदतमीज और बददिमाग लड़का है। उसने जरूर तुझसे कोई घटिया बात की है जो तू मुझसे छुपा रहा है। अरे माँ, आपको क्या लेना देना उनकी बातों से? आप तो पंजे झाड़कर उन लोगों के पीछे पड़ गई हैं। छोड़ो उन लोगों को। अरे आदमी दिन में 20 लोगों से मिलता है, हर किसी की बात याद नहीं रहती है। जाने दो, नाश्ता। क्यों जाने दूं? जाने दूं? क्यों जाने दूं? मेरे औलाद को कोई बोल दे और मैं जाने दूं? माँ, ए माँ। माँ, रहने दो ना। तो चुप, एकदम चुप। हेलो। हेलो। अरे समथन जी, अहो भाग्य हमारे जो आपने हमें याद तो किया। देखिए, आज हम गीता को आपके यहाँ ला रहे हैं। आप अपनी लड़की को घर लाए या न लाए, ये आपकी मर्जी है, लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुन लीजिए। अब तक हम लोग खामोश थे, आप लोगों को कुछ नहीं कह रहे थे, इसलिए आपकी इतनी हिम्मत बढ़ गई। क्या हुआ समथन जी? ये पूछे कि क्या नहीं हुआ। वो आपका लड़का हितेश अपने आप को क्या कहीं का 30 मार खा समझता है? क्या किया मेरे बेटे ने? ये पूछे कि क्या नहीं किया। उसने मेरे बेटे की भरे होटल में बेइज्जती की है, सबके सामने जलील किया है उसने। आप लोगों के घर में रिश्ता मैंने इसलिए जोड़ा है कि आपके बच्चे हमें बेइज्जत करते फिरे। एक बात ध्यान से सुन लीजिए, अगर आपको ये रिश्ता मंजूर नहीं है तो आप लोग आजाद हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। समथन जी, यकीन जानिए, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम। अब इतने भी अनजान मत बनिए समझू जी। घर की औरतों से भी पूछ लीजिए, घर की औरतों से पूछ लीजिए, जानकारी मिल जाएगी। विजय, हितेश को बुलाओ। जी बाबूजी। माँ, आपको ये पूरी राम कहानी सुनाना बहुत जरूरी था आपके लिए कि मैं आपको इशारों से मना कर रहा था कि मत बोलिए, मत बोलिए। आप बोले जा रही थी। कल तुम दामाद जी से मिले थे? जी। क्या बातें हुई थी उनसे? सच सच बताना। थोड़ी बहुत बहस हो गई थी। तुम्हें जरूरत क्या थी उनके साथ बहस करने की? क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि हम सब गीता को लेकर कितने परेशान हैं? बेटे, अगर तुम हमारी परेशानी कम नहीं कर सकते तो कम से कम उसे बढ़ाओ तो मत। अरे ये, इनको तो हर किसी से बदतमीजी करने की आदत हो गई। ये पता है हितेश, कल की तेरी बहस का अंजाम क्या होगा? कैसी आग भड़केगी? अरे आग भड़केगी नहीं, भड़क चुकी है भैया। जो काम घर के बड़े करते हैं वो उन्हें ही करने देना चाहिए, अपनी टांग बीच में नहीं अड़ानी चाहिए। देखो हितेश, अगर कल के दिन गॉड फॉरबिड गीता के साथ कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, ये सोचा है तुमने कभी? अगर इतनी सोचने की सलाहियत होती तो ये दामाद जी के साथ बहस ही क्यों करता? अरे ये, इनको तो हर किसी से बदतमीजी करने की आदत हो गई। हम लोग सब कुछ ठीक ठाक करने का जतन कर रहे हैं और ये वहां उसे चौपट कर रहा है। ऐसी औलाद से तो बे औलाद। जाओ ऐसे, हमें सोचने दो कि हम क्या करें।